Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और जी, सुबह का नाश्ता जो है वो आज बाहर से आया है। मेरे जो हस्बैंड है ना, आज उनका ऑफ़ है और उनका आज बहुत ही दिल चाह रहा था कि बाहर से ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे आपने देखा है मेरे घर में, वैसे तो हम बाहर से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फूडी हैं, मैं भी हूँ। मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है। उनका आज काफ़ी दिल चाह रहा था। हमारे घर वैसे ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी बाहर से नहीं आता, बहुत ही कम, रेयरली आता है, क्योंकि मुझे घर में बनाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो नाश्ता होता है सुबह का। लेकिन आज उन्होंने कहा कि लेकर आता हूँ, बहुत अरसा हो गया नहीं खाया। हम लोग ना जो शौक़ से खाते थे ना, और जो ज़्यादा खाते थे, वो लाहौर में खाते थे। और बुंदू खान का ब्रेकफास्ट तो मुझे बहुत ही पसंद था। काफ़ी बार लास्ट ईयर मैंने लाहौर के व्लॉग्स में शेयर किया था। लेकिन आज उनका दिल चाहा कि चलो लेकर आता हूँ, तुम्हें चने अच्छे लगते हैं तो ले आता हूँ। और मेरा खैर बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि आप देखें मैं अपने स्लाइस खा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी तबीयत आजकल हुई भी है ना, उसकी वजह से मैं थोड़ी सी ये चीज़ें कुछ अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन टेस्ट किया था, आपको पता है, ना करती तो फिर माइंड कर लेते, मूड ऑफ हो जाता। तो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था और मैंने अपने स्लाइस लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने दिन को शूट नहीं किया। अभी शाम का टाइम है, हम बाहर जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आजकल मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप अगर जॉब करते हो या इस तरह से आपका डेली या हर दूसरे दिन बाहर आना जाना हो, तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं होता, बहुत ही लाइट सा मैं करती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। लाइट मीन्स के बेस बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, वैसे तो करती हूँ। अच्छा, ये आप देखें, ये जो है ना, मैं लेकर आई थी मिनीसू से, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये एज अ प्राइमर आप कहते हैं, बीबी क्रीम टाइप का हो गया, शाइनर टाइप का, इस तरह का है। और फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, मैंने आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है काफ़ी। और उसके साथ मैं बी क्यूट का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। लेकिन ये जो है ना, क्रिस्टाइन है, सॉरी मैं अगर गलत हो रही हूँ तो। और इसका ना मैं यूज़ करती हूँ कंसीलर सिर्फ आइज़ के नीचे, और नहीं करती हूँ, सिर्फ आइज़ के नीचे करती हूँ, क्योंकि वो जो बेस मैंने आपको दिखाई है ना, प्राइमर टाइप की, वो इतनी हैवी नहीं है, वो बहुत ही लाइट सी एक लेयर आती है। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैं आइज़ के नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि मस्कारा वगैरह और इस तरह लगाती हूँ, आई पेंसिल वगैरह, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ यूज़। और उसके साथ ब्लू ही ड्रेस पहनूँगी तो आइज़ पे मैं लगाती हूँ ब्लू, कलरफुल से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कलर्स। हमेशा आपको ये कहती हूँ कि मुझे कलर्स लाइफ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके साथ मैं ब्लश ऑन जो है वो भी बी क्यूट का लगा रही हूँ। लिपस्टिक जो है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो मैं अपने होम टाउन से लेकर आई थी, वो मैं लगाऊंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसका कलर। मुझे प्राइजेस वगैरह अभी याद नहीं आ रही, वॉइस ओवर करते हुए मैंने सारी आपसे शेयर की थी कि होम टाउन से मैं क्या क्या लेकर आई थी। काफ़ी सारी कॉस्मेटिक्स लेकर आई थी, लिपस्टिक्स भी थी, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और आजकल जो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी बार मुझसे पूछा भी गया लिपस्टिक का कलर बता दें, ऐसा कुछ। मैं या तो नई वाली यूज़ कर रही हूँ या फिर 2-3 को मिक्स करके लगा लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा एक यूनिक सा कलर बन जाता है, शेड बड़ा अच्छा आता है। और बस मस्कारा हो गया, आई पेंसिल हो गया, आईब्रो पेंसिल हो गई, ये सारी चीज़ें मैं बस ये यूज़ करती हूँ। और 5 मिनट्स में ही मेरा मेकअप हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब कहीं जाने का हमारा टाइम होता है ना, तो झटपट से बस मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। और इसके साथ ये तो खैर चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर बाहर जाऊँ तो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखती हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ। बॉडी स्प्रे मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि नाम आप बता दें, तो मैं एक बार फिर से डिटेल में शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि इतनी प्यारी इसकी फ्रेगरेंस आती है। मैंने बहुत साल पहले स्कूल में थी, उस दौर में आते थे इम्पल्स के बॉडी स्प्रे, स्कूल में थी शायद, हाँ, या कॉलेज में थी या स्कूल में थी। तो इम्पल्स के आते थे, और वो फ्रेगरेंस मुझे कभी भी कहीं नहीं मिली है। और काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये देखा, इसको ट्राई किया, तो सेम वही फ्रेगरेंस मिली है। क्योंकि आई डोंट नो अब इम्पल्स जो हैं वो
कम आते हैं, मिलते नहीं हैं, शायद मुझे तो नज़र ही नहीं आते हैं। वो वाला फ्लेवर एक होता था बिल्कुल यही सेम फ्रेगरेंस का, तो वो कभी नहीं मिला। तो बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। और उसके साथ आपको मैं ये बताऊं कि रोज़ वाटर मैं सारा दिन यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट आधी बॉटल हो गई है, क्योंकि सारा दिन ही ना मैं आते जाते इसका स्प्रे करती हूँ। स्किन वैसे ही थोड़ी सी ईचिंग कर रही होती है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो खुशबू है ना, फ्रेगरेंस, वो तेज़ नहीं है, इतनी प्यारी धीमी धीमी सी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मिनीसू का ये भी है और बहुत अच्छा है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। इस तरह के 2-3 और भी लाई थी, तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। और सारी चीज़ों के मैं आपको 1 बाय 1 अपने व्लॉग्स में रिव्यू देती जाऊँगी, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जो पूरा जो था शॉपिंग हॉल का, वो तो मैंने आई थिंक लास्ट वीक में आपके साथ शेयर किया था, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, प्राइजेस के साथ बताया था। अच्छा जी, अब हम बाहर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. तो अभी आप जो रोड देख रहे हैं ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट रोड है। इस पे ये जो आप लोक विरसा वाली साइड पे जो है ना, G6 की तरफ जाता है, और इस पे मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करती थी ना, क्योंकि भाई को भी पिक एंड ड्रॉप करती थी, और अक्सर यहाँ पे हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा होता था। कभी मैं दिन में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, अभी तो हम लेट हो गए, रात थी। बहुत ही खूबसूरत रोड है, मतलब दोनों तरफ जो है बिल्कुल ग्रीनरी है, और दिल चाहता है बस आते जाते रहें इस रोड पे, यहीं पे ही लॉन्ग ड्राइव करते रहें। अच्छा जी, हम कहाँ आए हैं अब मैं आपसे ये शेयर करूँ। यहाँ पे ना लोक विरसा से थोड़ा सा आप आगे जाओ, जहाँ पे जैस्मिन गार्डन भी है, वहाँ पे ना आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऐसा है। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जो हैं फंक्शंस भी होते हैं, शोज़ भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। तो मैंने आपको बताया था, मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। जब उनका ऑफ होता है वीकेंड बना लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारी तरफ वीकेंड। तो यहाँ पे हम आए, तो आज थोड़ा सा कुछ फंक्शन भी यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे मैं ना इधर इस साइड पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे बड़ी चीज़ें प्यारी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. और यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था जिसके लिए हम आए थे। 500 पर पर्सन इसकी टिकट थी। हम लोग एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें लगा कि शायद कोई सिंगर या कुछ ऐसा आएगा, तो चलो थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे। और यहाँ पे फूड के स्टॉल्स भी थे, डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए थे, तो हम अभी देख रहे थे, विज़िट कर रहे थे। वैसे तो भूख तो खैर थी, क्योंकि सुबह मैंने तो स्लाइस ही लिए थे, और अब आप देखें शाम के बाद रात ही हो गई है। 8 बजे ये शुरू होना था, लेकिन लेट हुआ। 7 बजे का बल्कि टाइम था, 8 साढ़े 8 ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। तो हम देख रहे थे कि कुछ देखें, लेकिन मोस्टली थोड़ा सा फ्राइड फूड था और इस तरह की चीज़ें थी। अभी स्टॉल्स जो हैं वो सारे सेट हो रहे थे, तो फ़िलहाल हमने फिर कैंसिल कर दिया, कि हमने सोचा चलो थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ से चाय वगैरह लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो मेरा जो भाई है वो भी आया था, उसके फ्रेंड्स भी थे, उसके यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ भी थे, तो काफ़ी इस तरह से फैमिलीज़ भी काफ़ी आई हुई थी। बड़ा अच्छा सा इनका था।
और अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। और आप देख सकते हैं कितनी फॉग आ गई है इस पे। अभी है ना, एक्चुअली हम लेट हो गए हैं, थोड़ा सा लेट वैसे नहीं हुआ है, 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है, लेकिन हस्बैंड ने कल ऑफ़िस भी जाना है, तो हम ये बस सोच रहे थे कि हम खाना पैक करा लेते हैं और उसके बाद जो है हम घर जाके ही खा लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अभी हम रुकेंगे ना तो मज़ीद लेट हो जाएंगे। तो सेवर मैंने फिर पैक करा लिया, और क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि जल्दी मिल जाता है, बैठना नहीं होता, तो बस हमने सेवर ही पैक करा लिया था। और अभी हम थोड़ा सा जाएंगे अम्मी की तरफ, थोड़ी गपशप लगाएंगे, क्योंकि वो दोनों भी अकेले होते हैं, तो हम लोग जो है ना फिर ये भी रियलाइज़ करते हैं कि उनको भी टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स चाहे अपने हो, हस्बैंड के हो, जो भी हो, वो इस एज में होते हैं, उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो हम इसलिए जाते हैं, चाहे आधा घंटा 1 घंटा ही जाएं, हम उनके साथ गपशप लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अभी फिर हम घर की तरफ चल रहे हैं और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें, इंजॉय करें, इंजॉय करने दें। कल इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।